हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक रेशियो और प्रोपोर्शन पार्ट 8। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई और जेड साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 रुपये कमाते हैं। यदि एक्स वाई और जेड के कार्य का अनुपात 4:6:5 है तो जेड को मिली राशि कितनी है। ठीक है, टोटल इनकम कितना होता है, तीनों मिलकर टोटल कितना कमाते हैं, 210 रुपये कमाते हैं। ठीक है, और x:2 जेड कार्य का रेशो क्या है, 4:6:5 है। क्वेश्चन पूछा है जेड को कितना राशि मिलेगा। अब देखना क्या है कि ये 210 है किसके बराबर है। तो देखते हैं टोटल कार्य की राशि है, तो कार्य की टोटल कितना है, 4, 6 और 5 का रेशियो कितना हो गया, अनुपात 15। ये अनुपात 15 बराबर कितना है, 210 है। अनुपात 15 बराबर 210 है, तो जो दिया हुआ 210 किसके बराबर है, अनुपात 15 बराबर, तो जिससे दिया हो उसको भाग देंगे। निकालना क्या, जेड को कितनी राशि, जेड को कितनी राशि मिलेगी, अनुपात 5। जो निकालना है उससे गुना करेंगे, 5 में 3 बार में 3 में 7 बार में बराबर कितना, 70 रुपये मिलेगा। किसको, जेड को राशि मिलेगा उस 210 रुपये में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई और जेड के बीच क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में 900 रुपये की राशि वितरित की गई है। एक्स और जेड की राशि के बीच का अंतर होगा। क्या है, x:5:जेड है, क्या है 4:5:6 के रेशियो में टोटल राशि कितना है, टोटल राशि जो दिया हुआ 900 रुपया है। क्वेश्चन क्या पूछा, एक्स को जेड की राशि से के बीच का अंतर क्या है। एक्स और जेड की राशि का अंतर क्या है, मतलब क्या, जेड माइनस एक्स कह सकते हैं। अनुपात कितना अंतर है, अनुपात में 2 का अंतर। यही अनुपात 2 का वैल्यू पूछा क्या है, यही पूछा ना। अब ये देखना है ये 900 रुपये किसके बराबर है, ये 900 किसके बराबर है, अनुपात 4 प्लस अनुपात 5 प्लस अनुपात 6 के बराबर कितना, 900 है। तो जो बराबर है उसे भाग देते हैं, बटे कितना, 6 या 5 11 4 15। और जो निकालना है उसे गुना करते हैं, क्या निकालना, अनुपात 2 निकालना, चूंकि अंतर ही है अनुपात 2 का। एक से जेड का अंतर कितना है, अनुपात 2 का है, बस यही निकालना, अनुपात 2 बराबर, अनुपात 2 बराबर कितना होगा, 15 छक 90 बराबर 120 रुपये अंतर है क्या, एक्स और जेड की राशि के बीच। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना छोटा क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिना लिखे भी बना सकते हैं आप। देखिए कैसे, 6 5 11 4 15, 15 बराबर 90 है, तो 1 बराबर कितना है, 60 है। 1 बराबर 60 है तो 2 बराबर कितना, 120 टैग। ठीक है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है आपको है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन, अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7:3:5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितना अधिक कंचे मिलेंगे। कौन है, अमन है, अमन है, अशोक है, और कौन है, आलोक है, आलोक। ठीक है, अमन, अशोक, आलोक है, जिनके बीच कितना टोटल कंचे बांटना है, 315 कंचे बांटना है। ठीक है, तो कह रहा है इसका रेशियो जो है कंचे का कितना, 7:3:5 है। तो क्वेश्चन पूछा है अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिलेंगे। अशोक की तुलना में कौन सा, अशोक की तुलना में अशोक कौन सा, ये है, अमन को कितने अधिक कंचे मिले, कितना अधिक मिले कंचे, देखिए यहाँ पे 3 से 7 मिला, कितना अधिक मिले, 4 मिले। इसी का वैल्यू पूछ रहा है, ये कितना अधिक, अनुपात 4 का ही वैल्यू पूछ रहा है, कितना अधिक मिले, तो अनुपात 4 अधिक मिले, मगर रियल में संख्या में कितने मिले, तो अनुपात 4 का वैल्यू निकल जाए, वही आपका संख्या में होगा। ठीक है, अब ये देखना है ये 315 सबसे पहले किसके बराबर है, 315 ये टोटल कंचे हैं, तो 5 या 3 8 8 7 15 के बराबर है। निकालना क्या है, अनुपात 4 निकालना, चूंकि अनुपात 4 अधिक मिला, जो निकालना उसे गुना करते हैं, 15 दूनी 30, एक बार 15, 84 84 कंचे वो अधिक मिले। ठीक है, यदि त्रिभुज के कोण 5:6:7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को कहा जाता है। कोण का रेशियो है क्या है, 5:6:7 के अनुपात में है। तो त्रिभुज को जानने के लिए हमें ये मालूम करना होगा सबसे पहले कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में जो कोण बनता है टोटल कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। तो 180 डिग्री किसके बराबर है, अनुपात 6 या 7 13 13 5 18 के बराबर है। मतलब अनुपात 18 बराबर कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री। तो अनुपात 1 बराबर 10 डिग्री, मतलब
एक कोण जो होगा अनुपात 1 बराबर 10 डिग्री, अनुपात 5 बराबर 50 डिग्री। ये कौन सा होगा, अनुपात 1 10 है तो अनुपात 6 बराबर 60 डिग्री। यदि 1 10 है तो अनुपात 7 बराबर कितना, 70 डिग्री। अब ऑप्शन देखना, ऑप्शन फर्स्ट में कह रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या रूल है कि उसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, निम्न कोण त्रिभुज। निम्न कोण त्रिभुज क्या रूल है कि सभी कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। देख रहे हैं 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री, सभी कोण 90 डिग्री से छोटा है, इसी बेस पर कह सकते हैं ये जो है कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी है। यदि ये नहीं होता तो फिर आगे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कहता है यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात 1/2:2/3:3:4 है तो पहला भाग क्या है। टोटल राशि कितना है, 686 रुपया को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसका 4 भाग में बांटा गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। रेशियो क्या है, 1/2:3:3:4 दिया हुआ है। अब ये देखना, ये फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो था उसका एलसीएम निकालते हैं। इसका नहीं कुछ तो 1 है, इसका नहीं कुछ तो 1 है, ठीक है। तो देखते 2 3 का एलसीएम क्या होगा, 3, इसका नहीं कुछ तो कितना 1 होगा, नहीं कुछ तो 1 होगा, 2 3 1 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो सभी में 6 से गुना करते, इसमें 6 से गुना करेंगे तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 से गुना करेंगे तो 6/3 कितना, 2 और 2 से गुना हो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इस टू 6 18 हो जाएगा, इस टू 6 24 हो जाएगा। अब ये रेशियो बन गया कितना, 3 4 18 और 24 का। तो कह रहा पहला भाग कितना, पहला भाग इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या है, इसी का वैल्यू क्या ये पूछ रहा है। अब ये देखना है 686 किसके बराबर है, ये चारों जो 4 भाग बटा इसी का योग जो कितना अनुपात में होगा, जो रियल में इतना है। मतलब कह सकते हैं कि 686 जो है 24 और 18 32 42 42 और 4 46 46 और 3 49, ठीक है। 7 बार में कटेगा, 7 में 7 बार में, 7 में 7 नंबर 63, 8 7 56, 7 में कटेगा, हाँ एक बार में 7 7 28 बराबर कितना निकला, 14। अनुपात 1 बराबर 14 डिग्री निकल गया। तो अब क्या निकालना है, अनुपात 3 निकालना है ना, तो इंटू क्या करेंगे, 3 निकल करेंगे, तो कितना 34 42, एक पहले भाग को कितना मिलेगा, 42 रुपया मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 की धनराशि को तारा तमन्ना टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर कितना है। टोटल राशि कितना है, 1000 रुपया। किन के बीच बांटा गया है, तारा के बीच बांटा गया है, तमन्ना के बीच बांटा गया है और टीना के बीच बांटा गया है, ठीक है। तारा तमन्ना और टीना के बीच इनके राशि किस रेशियो में बांटा गया, 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछा तारा और टीना के राशियों के बीच का अंतर कितना है। तारा ये है, टीना ये है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा, ये दोनों का अंतर कितना, अनुपात में 6-4 कितना, अनुपात में 2 अंतर है। इसी का पूछा रियल वैल्यू क्या है, यही पूछ रहा ना कि तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर क्या है। अनुपात 2 का वैल्यू, रेशियो में अनुपात 2 का, मैं रियल में क्या निकल, अनुपात 2 का वैल्यू निकल जाए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये देखना 1000 किसके बराबर है, इसी राशि को 3 भागों में बांटा गया, 6 5 11 4 15 के बराबर है। मतलब 1000 जो है जो बराबर उसे भाग देते हैं, और जो निकालना क्या हमें, अंतर निकालना, अनुपात 2 का वैल्यू निकालना, 2 से गुना करते हैं, 5 में 3 बार में, 5 में 400/3, एक बार में 103 103.33, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 156 रुपये को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए, निम्न में से किस क्रम में रुपये का अनुपात प्राप्त होगा। टोटल राशि कितना है, 156 रुपये टोटल राशि, इसी को विभाजित करना किस रेशियो में, 1:2:4:5 के रेशियो वितरित करना है। तो क्या प्रत्येक को कितना राशि मिलेगा, तो इस वजह से कह सकते हैं ये जो रुपया किसके बराबर है, इस टोटल के योग के बराबर है। अनुपात में कितना, 5 4 9 और 3 12, अनुपात में 12, रियल में कितना है 156 है। तो 156 जो दिया हुआ रेशियो से भाग देंगे, क्या पूछा, प्रत्येक राशि का वैल्यू। यदि इससे भाग देंगे तो अनुपात 1 निकल जाएगा। तो अनुपात 1 निकालते हैं, क्या होगा, एक बार में 12 12 36, अनुपात 1 13 निकला। तो
पहला भाग कितना होगा 13 × 1 13, दूसरा भाग कितना होगा 13 × 2 26, तीसरा भाग कितना होगा 13×4 52 और चौथा भाग कितना होगा 13×5 65। ठीक है, ऑप्शन के बेस पे कैसे बनाते हैं, ऑप्शन के बेस पे देखिए जो भी होगा इसी रेशियो में बटा होगा, ये ऑप्शन इसी रेशियो में होगा। तो देखना है कि पहला जो दूसरा जो पहला से दुगना है, किस में दुगना है 13×2 26 है, 13×26 है, 13×26 है, नहीं नहीं है तो ये नहीं होगा क्योंकि ये दुगना नहीं है। अब देखिए तीसरा जो दूसरा से दुगना है 26×2 52, ये नहीं होगा, 26×2 52 ये नहीं होगा। इस में से कौन सा है, और कोई ऑप्शन नहीं है तो डायरेक्ट आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर आया था ना आपका। चलिए इस बेस पे ऑप्शन के बेस पे छाट के बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 130 रुपये को 3:6:8:9 के अनुपात में बांटा जाता है, प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है। टोटल राशि कितना है 130 रुपया है, किस रेशियो में बांटना है 3:6:8:9 के रेशियो में बांटना है, तो प्रत्येक को कितना भाग मिलेगा। ठीक है, अभी देखना है कि ये जो 130 रुपये बटा है इसी रेशियो में बटा होगा, मैं टोटल और 130 बराबर रेशियो में किसके बराबर है 9 + 8 + 6 + 3 के बराबर, ओके रियल में किसके बराबर 130 के बराबर है। तो 9 8 17 17 6 23 23 3 26 हो गया, मतलब अनुपात 26 बराबर कितना दिया हुआ है 130 दिया हुआ, तो अनुपात 1 बराबर 26 × 5 130। तो ये जो हो गया अनुपात 1 बराबर 5 हो गया, तो ये 15 होगा, ये कितना 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 45, 15 30 40 और 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यदि इसी क्वेश्चन को भी ऑप्शन के बेस में बना सकते हैं, जैसे ऑप्शन आपके पास क्या है ये इसमें भी देखिए दूसरा पहले से दुगना है, देखते हैं कि इसमें 15 29 35 35 15 29 ये नहीं है 31 है, इसलिए ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड देखते हैं ये इसका कितना है, जो इजी वे में देख सकते हैं ये अब यहाँ पे देखिए इसे ये 3 गुना है, 3 से ये 3 गुना है ना, तो देखते 3 गुना किस में है 15 से 45, ये नहीं है इसलिए कैंसिल हो गया। 15 से 45 है इसलिए हो सकता है, 15 से 45 नहीं है इसलिए कैंसिल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसका कैलकुलेशन आप इजी में कर, एक निश्चित पुरस्कार राशि PQR को 3:5:7 के अनुपात में दी जानी है, यदि R को P से 1000 रुपये अधिक मिले तो Q की हिस्सेदारी क्या है। क्या किसके बीच बांटना है पुरस्कार PQR के बीच बांटना है, जिसका रेशियो कितना है 3:5:7 है। और क्वेश्चन बोला है यदि R को P से 1000 रुपये अधिक मिले, R को P से 1000 रुपये अधिक मिले, अनुपात में कितना अधिक है, अनुपात में कितना अधिक मिला, अनुपात में 4 अधिक मिला, अनुपात में 4 रियल में कितना 1000 अधिक है, क्वेश्चन दिया 1000 अधिक है, ये 1000 है, ये 4 के बराबर अनुपात में, तो क्वेश्चन क्या Q की हिस्सेदारी, Q की हिस्सेदारी कितना है, ये है ना अनुपात 5, जो दिया उसके बराबर कर भाग दे दिए और जो निकाला उससे गुना कर देंगे 5, 250 1250 रुपया मिलेगा Q को हिस्सेदारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है। 3 संख्या किस अनुपात में 2:5:7 के अनुपात में। फिर क्वेश्चन बोला उनका योगफल 280 का आधा है, इनका जो योगफल है किसके आधा है 280 का क्या है आधा है, मतलब 1/2 है, इसका 140 है, मतलब इसका जो योगफल है 140 है, मतलब कह सकते हैं ये जो रियल में 140 है, अनुपात में कितना 7 5 12 और 2 14 है, मतलब कह सकते हैं इतना बटे 14 भाग देंगे तो अनुपात 1 निकलेगा। अब क्या पूछा है, तो कह रहा है तीनों में सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो यदि सबसे छोटी संख्या पर निकाले तो सबसे छोटी संख्या कौन सा अनुपात 2 है, जो निकालना उसे गुना करते हैं 2, सबसे छोटी संख्या कितना निकल गया 20 निकल गया। अब करें इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग क्या होगा स्क्वायर कर देते हैं, 20 का स्क्वायर कितना 400 रुपया। यदि 3 संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याएं किस रेशियो में है 4:5:7 के रेशियो में है, और कह रहा है उनका योगफल टोटल जो है उनका तीनों संख्याओं का योगफल जो है कितना है 320 है, तो कह रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योगफल बताएं, मतलब अनुपात 7 प्लस अनुपात कितना 4 बराबर क्या है अनुपात 11 का है, रियल भाई पूछ रहा है ये क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में सारा दिया हुआ है, 3 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, तीनों का योग 320 है,
तो पूछ रहा है क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताएं। सबसे बड़ी संख्या अनुपात 7 है, सबसे छोटी संख्या अनुपात 4 है, मैंने अनुपात 11 का रियल वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। तो अब देखते हैं 320 किसके बराबर है। 320 जो है किसके बराबर है, तीनों संख्या के योग के बराबर है। 7 5 12 4 16 के बराबर है। निकालना क्या है, अनुपात 11 निकालना है। 16 दूनी 32, 11 दूनी 22, 220 के बराबर है। ठीक है, चलिए। तीन संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में हैं तथा उनका योगफल 10,800 है, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्या का रेशियो कितना दिया हुआ, 1:3:5 दिया हुआ। तीनों का योग जो दिया हुआ कितना, 10,800 दिया हुआ। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने अनुपात 5 का ही वैल्यू पूछ रहा है, अनुपात 5 का ही वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब ये देखना है कि 10,800 किसके बराबर है, ये तीनों संख्या योग के बराबर है। मैं कह सकते हैं 5 या 3 8 अनुपात 9 बराबर 10,800, जिसके बराबर उससे भाग देते हैं। 9 से भाग दिए, क्या निकाला, अनुपात 5 निकालना है, तो उसे गुना करेंगे। एक बार में 9, 1 2 9 2 18 बराबर कितना, 12 5 60, 6,000 बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100। यदि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या है। किस रेशियो में कोण है, 3:5:9:13 है, तो सबसे बड़ा कोण मतलब क्या, अनुपात 13 का रियल वैल्यू, चूंकि सबसे बड़ा कोण कौन था, अनुपात 13 होगा। अनुपात 13 का रियल वैल्यू क्या है, इसमें रियल वैल्यू दिया नहीं है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज में जो कोण का योग होता है कितना होता है, 360 डिग्री, ये जानते हम लोग हैं। ठीक है, बस ये करना है कि 360 किसके बराबर, ये चारों कोण के रेशियो के योग के बराबर। 13 9 कितना, 22 22 अब 8 30 के बराबर। मतलब कह सकते हैं ये 30 के बराबर है, अनुपात 30 के जो बराबर उसे भाग दिए। निकालना क्या, सबसे बड़ा कोण 13 निकालना, जो निकालना उसे गुना करेंगे। 13 दूनी 26, 13 13 2 15, 156 डिग्री निकला। सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री का होगा, 156 डिग्री का होगा। ठीक है, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है, तो बड़े कोण का सबसे छोटे से अनुपात क्या है। कोणों का योग कितना दिया हुआ, 2:3:7 है, तो कह रहा है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण, और क्या कह रहा है, सबसे छोटे कोण, छोटे कोण के बीच अनुपात क्या है, अनुपात ज्ञात करें। तो हमें अब इसमें कितना डिग्री कोण है उससे कोई मतलब नहीं है। जिस रेशियो में, उसी रेशियो में जो ए सबसे बड़ा कोण होगा और सबसे छोटा कोण कितना होगा, 2 होगा। बस मान पुट कर देना है। सबसे बड़ा कोण 7 होगा, सबसे छोटा कोण 2 होगा, 7:2 के अनुपात में। ठीक है, कुछ डिग्री कोण निकालना नहीं है, डायरेक्ट जो भी होगा इसी रेशियो में होगा। ठीक है, चलिए 7:2 हो गया। क्वेश्चन नंबर, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो सबसे छोटे कोण ज्ञात कीजिए। 1:2:3 है, तो सबसे छोटा कोण कितना, अनुपात 1 है। इसी का ये वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, और कुछ भी नहीं दिया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में टोटल कोण होता है कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये तीनों योग होता है, ये तीनों रेशियो का योग जो होगा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। 3 और 2 5 1 6, 6 हो गया। ठीक है, जो बराबर उसे भाग दिया, क्या निकालना है, सबसे छोटा कोण कितना, 1 है, 1 से गुना करेंगे। 6 में 30 12 में कितना डिग्री कोण बनेगा, सबसे छोटा कोण 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।